फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, जो कि ये लक्ष्मीकांत का ये शॉर्ट हैंड नोट्स है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए पढ़ते हैं। और ये इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए ठीक हम लोग पढ़ते हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 13 दिसंबर 1946 इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तुएं: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, व्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्थापना, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना के मुख्य शब्द संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व विस्तार। प्रस्तावना के तत्व: संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। प्रस्तावना में मुख्य शब्द संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। संप्रभुता: संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन
वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। अब देखते हैं लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका से। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आते हैं। उनका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। न्याय प्रस्तावना में न्याय 3 रूप से शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए सामान्य व्यवहार। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ है हम व्यक्ति को समान अधिकार। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से 1789 में और 1799 से लिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। क्षमता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध हैं। बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा, व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता और अखंडता। प्रस्तावना के महत्व। संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रारूप समिति के सदस्य के एक मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है।
अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट वाटकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान किया। यह संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना। क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है। नोट, बेरुबारी मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 21 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।